हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे इस सेगमेंट में। और यहाँ पे हम लोग आज बात करने वाले हैं ऑप्शंस की, सी की। तो आई हैव फ्यू टॉपिक जो आज के दिन में आपको यहाँ पे सिखाने वाला हूँ। एंड यस, आज यहाँ पे धर्मेंद्र जी नहीं है, सो आई विल बी टेकिंग हिज प्लेस। एंड थोड़ा सा अगर मैं मार्केट का एक ओवरव्यू देना चाहूंगा टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले। सो निफ्टी, फिन निफ्टी, बैंक निफ्टी फिलहाल के लिए तीनों ही इंडाइसेस पॉजिटिव साइड पे चल रहे हैं। एंड यहाँ पे थोड़ी सी जो ओपन इंटरेस्ट में तेजी दिख रही है वो सिर्फ और सिर्फ अभी बैंक निफ्टी के अंदर दिख रही है। बाकी दोनों ही निफ्टी या फिन निफ्टी की बात करें, दे आर ट्रेडिंग इन द शॉर्ट कवरिंग, यानी मूवमेंट तो पॉजिटिव है बट स्ट्रेंथ नहीं है। बैंक निफ्टी के अंदर थोड़ी सी स्ट्रेंथ अब नजर आने लगी है। सो आई थिंक बैंक निफ्टी थोड़े से पॉजिटिव साइड पे अच्छे तरीके से ट्रेड कर रहा है। इसी के साथ स्टार्ट करते हैं आज का अपना पहला टॉपिक। एंड जो पहला टॉपिक आज के दिन पे होना वाला है दैट वुड बी द आईवीज। तो आईवीज के ऊपर बात करने वाले हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे आपके सामने आपको शो कर देता हूं कि इंप्लाइड वॉलेटिलिटी की जब हम बात करते हैं तो व्हाट वी एक्चुअली डिनोट बाय द इंप्लाइड वॉलेटिलिटी। ओके, सो अगर हम यहाँ पे बात करें इंप्लाइड वॉलेटिलिटी की तो आप देख सकते हो कि एनालाइज पे आईवी चार्ट पे जाके आपको आईवी दिख जाता है। ओके, नाउ लेट मी टेल यू कि हम आईवी को यहां पे किस तरीके से देखते हैं। एंड इसके लिए मैं सबसे पहले आपको एक दो जो कॉन्सेप्ट है ऑप्शंस के वो यहां पे सिखा देता हूं। ओके, सो लेट मी ओपन अ ब्लैंक पेज सो दैट आई कैन टेल यू फ्यू थिंग्स। ओके, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। ओके, परफेक्ट। आई थिंक सो मैं यहाँ पे आपको आईवीज के बारे में सिखाने वाला हूँ। सबसे पहले देखिए बात करते हैं वोलेटिलिटी की। ओके, सबसे पहले बात करते हैं वोलेटिलिटी की, बिकॉज जब हम आईवीएस की बात करते हैं तो वहां पे बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारा आईवी। नाउ आईवी की अगर मैं वहां पे बात कर रहा हूं, आप सभी को वोलेटिलिटी पता ही है। सो देयर इज अ मीन एवरेज एक प्राइस रहता है। एंड इस मीन एवरेज प्राइस से इनकेस अगर प्राइस आपका जितना ऊपर या नीचे शिफ्ट होता है हम उसको बोलते हैं वोलेटिलिटी, राइट। तो दैट इज द वोलेटिलिटी। सो फॉर एग्जांपल एक बहुत ही बेहतरीन एग्जांपल से जिन लोगों को वोलेटिलिटी क्लियर नहीं होती मैं यहां पे बताना चाहूंगा। सो फॉर एग्जांपल एक पेन 10 रुपए का बिक रहा है, राइट। नाउ एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम अगर उस पेन की जो कीमत है वो 10 रुपए से बढ़कर अगर 20 रुपए हो जाए तो वो काफी महंगा लगने लगता है, राइट। सिमिलरली अगर वही 10 रुपए गिर के 2 या 3 रुपए पे आ जाए तो वो काफी सस्ता लगने लगता है। बट इन केस अगर उस पेन की कीमत 10 रुपए से 11 रुपए हो जाए या 10 रुपए से 9 रुपए हो जाए तो फिर भी दैट इज अ डुएबल प्राइस, राइट, जो हमें एवरेज लगता है कि ठीक है इतना चलेगा। सो दैट इज व्हाट ऑल्सो आप इसको इंप्लाइड वॉलेटिलिटी पे भी इस कॉन्सेप्ट को अप्लाई कर सकते हो। सो सबसे पहले एक एवरेज वैल्यू ली जाती है जहां पे वी एंटिसिपेट कि मार्केट में इतने तक का मूवमेंट आता है। नाउ एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम अगर हमारा जो मोमेंटम है किसी भी स्टॉक का, किसी भी इंडेक्स का, अगर वो आपको ज्यादा जाता हुआ दिखता है फ्रॉम दैट मीन वैल्यू, सो उसका मतलब होता है उतना ज्यादा मार्केट वॉलेटाइल है, राइट। अगर एक स्टॉक है जिसका एवरेज प्राइस 10 का रहता है एंड उसका प्राइस 20 और 3 के बीच में स्विंग्स लगा रहा है, राइट। एंड देन देयर इज अनदर स्टॉक जिसका जो एवरेज प्राइस है वो भी 10 रुपए का है बट वो जो एवरेज स्विंग्स है वो 12 से लेके और 7 तक के बीच में लगा रहा है, राइट। सो आप देख सकते हो एक स्टॉक 20 से 3 के बीच में स्विंग्स लगा रहा है एंड देयर इज अनदर स्टॉक जो आपका 8 टू आप बोल सकते हो 12 के बीच में स्विंग्स लगा रहा है, राइट। सो द फर्स्ट स्टॉक इज ट्रेडिंग वेरी हाई, काफी बड़े स्विंग्स बना रहा है, राइट। सो इट मींस दो फर्स्ट स्टॉक है वो ज्यादा वॉलेटाइल है एज कंपैरिजन टू द फर्स्ट वन। ओके, सो दैट इज वन थिंग। अभी यहां पे मैं आपको एक और चीज यहां पे शो कर देता हूं। सो देखिए अभी सबसे पहले हमने यहाँ पे वोलेटिलिटी की जानकारी ली, राइट। सो वोलेटिलिटी मींस द फ्लक्चुएशन ऑफ प्राइस कितना दूर जा सकता है। अब इसी दौरान जब हम यहाँ पे इंडिया विक्स को भी देखते हैं सो आपने देखा होगा कि काफी टाइम हम लोग यहाँ पे वोलेटिलिटी की जब हम बात करते हैं तो हम इंडिया विक्स की भी बात कर रहे होते हैं। सो मैं आपको इंडिया विक्स एक बार शो कर देता हूं। अभी इंडिया विक्स अगर आप देखोगे सो इंडिया विक्स इज कैटेगराइज्ड एज आप बोल सकते हो एक फियर एक इंडेक्स है या फिर एक मीटर है, फेयर मीटर आप इसको बोल सकते हो कि कितना डर मार्केट में है। ओके,
अगर मुझे दिख रहा था करीबन हम लोग जब ट्रेड कर रहे थे ऑन 28 ऑफ मार्च, तो वहां पे दिख रहा था जो आपका इंडिया विक्स आप देख सकते हो 12.72 पे ट्रेड कर रहा था, राइट। इसका मतलब है कि फेयर काफी कम है मार्केट में, और जब भी आपका इंडिया विक्स 13 से नीचे ट्रेड करता है, सो दैट इज उसको एक स्टेबल मार्केट बोला जाता है, राइट। एक स्टेबल मार्केट दैट इज गुड फॉर ट्रेडिंग। अब एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम अगर ये जो आपका इंडिया विक्स है ये 13 से ऊपर आ जाता है, लाइक 15 to 16 पे ट्रेड कर रहा है, बट रिमेन्स बिलो 18, 18 से नीचे है, सो उस टाइम पे जो इंडिया विक्स होता है इसको हम बोलते हैं अ परफेक्ट कंडीशन फॉर द राइटर्स, राइट। बिकॉज आपका इंडिया विक्स काफी ऊपर है, फेयर काफी ज्यादा है, तो इस टाइम पे जो मार्केट होता है वो एक रेंज पे मूव करता है, एंड यहां पे जो राइटर्स है वो ज्यादा प्रीमियम कलेक्ट करते हैं मार्केट से। देन देयर इज अ थर्ड कंडीशन फॉर द इंडिया विक्स। जो थर्ड कंडीशन आती है जब विक्स आपका 20 से ऊपर निकल जाता है, सो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आपका अगर विक्स 20 से ऊपर निकल रहा है, सो दैट इज वन ऑफ द कंडीशन जहां पे आपको बहुत बड़े बड़े मोमेंटम मार्केट्स में दिखते हैं। सो इट इज अ नॉट अ फेवरेबल कंडीशन फॉर अ राइटर, बिकॉज अगर आप एक डायरेक्शनल राइटिंग कर रहे हो तो आपके लिए एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी वहां पे मिल सकती है एज अ राइटर। बट अगर मार्केट इनकेस अगर आपके अगेंस्ट चले गया, फॉर एग्जांपल आपने पुट को राइट किया है, और आप देख सकते हो अभी आज के दिन की मैं बात करता हूं, सो अभी जो इंडिया विक्स है दैट इज ट्रेडिंग एट 20.52, राइट। 20.52 पे ट्रेड कर रहा है, यानी 20 से ऊपर ट्रेड कर रहा है। सो यही वो कंडीशन है जहां पे आप एज अ राइटर पैसे बना सकते हो, बट ओनली देन इफ यू विल बी गोइंग विद अ डायरेक्शनल राइटिंग, राइट। आप एक डायरेक्शनल राइटिंग कर रहे हो, बट वहां पे आपको अनलिमिटेड लॉस भी हो सकता है एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम अगर मार्केट आपके अगेंस्ट चला गया तो। सो बहुत इंपॉर्टेंट है मार्केट का डायरेक्शन को डिकोड करना एज अ राइटर। एज अ बायर भी आपको डायरेक्शन डिकोड करना पड़ेगा, बिकॉज आपके पास मोमेंटम काफी ज्यादा है मार्केट में, आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट मिल सकता है, बस डायरेक्शन आपको डिकोड करनी पड़ेगी। ओके, सो दैट इज द थिंग जो इंडिया विक्स मांगता है व्हेन इट इज ट्रेडिंग अबव 20। ओके, सो वी हैव टॉक्ड अबाउट इंडिया विक्स। इंडिया विक्स एक फेयर इंडिकेटर है, एक फेयर मीटर है जो आपको मार्केट में फेयर को दिखाता है। एंड ये ओवरऑल मतलब जैसे आपके इंडेक्स हो गए, जैसे आपके S&P 500 एक स्टैंडर्ड इंडेक्स हो गया, इसी तरीके से निफ्टी आपका एक इंडेक्स हो गया। सो ओवरऑल मार्केट में बताता है कि कितना मोमेंटम आएगा इन अपकमिंग 1 ईयर, राइट। तो एक साल के अंदर अगर मुझे अभी आज का इंडिया विक्स 20.52 दिख रहा है, इसका मतलब निफ्टी के अंदर 20% का चेंज आ सकता है आने वाले एक साल के अंदर, राइट। तो अगर मेरा साल, मैं फाइनेंशियल ईयर ले रहा हूं या फिर मैं दिसंबर तक की बात कर रहा हूं, सो टिल दिसंबर आई एम एक्सपेक्टिंग कि निफ्टी 20% या तो ऊपर की साइड मूवमेंट दे सकता है, 20% नीचे की साइड पे मूवमेंट दे सकता है, राइट। एंड दैट इज वाई जब भी इंडिया विक्स इतना ज्यादा ऊपर या नीचे आता है, सो उसी के बेसिस पे जो राइटर्स होते हैं ये अपने आईवीज को बढ़ा देते हैं, राइट। बिकॉज अगर इतना ज्यादा फेयर है एंड निफ्टी 20% ऊपर या नीचे जा सकता है, राइट, तो इसका मतलब है कि जो राइटर्स है उनका रिस्क काफी बड़ा है। अगर वो एक रेंज के अंदर ट्रेड करते हैं तो मार्केट इजीली, बिकॉज 20% ऊपर या नीचे जा सकता है, राइट। नाउ दैट रेंज जिसके अंदर आप राइटिंग कर रहे हो वो इजीली ब्रेक डाउन हो सकती है। सो दैट इज वाई जब भी इंडिया विक्स, बहुत ध्यान से सुनिएगा, जब भी इंडिया विक्स इंक्रीज होता है, सो उसी के साथ आपका इंप्लाइड वोलेटिलिटी भी इंक्रीज होता है। सो दैट इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप। सो अगर इंडिया विक्स इंक्रीज हुआ, आपको आईवीज भी इंक्रीज होते हुए दिखेंगे, राइट। सेकेंड थिंग इज दैट, दूसरी चीज जो यहां पे है वो ये है कि अगर आपका आईवी इंक्रीज होता है, इंप्लाइड वोलेटिलिटी इंक्रीज होती है, सो इसका एक डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं होता इंडिया विक्स के साथ। यानी इंडिया विक्स इंक्रीज हुआ तो आईवी इंक्रीज हुआ, बट अगर आईवी इंक्रीज हुआ, सो ये मैंडेटरी नहीं है कि इंडिया विक्स भी इंक्रीज होगा, राइट। तो आई थिंक, आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। इंडिया विक्स का एक डायरेक्ट इफेक्ट पड़ता है इंप्लाइड वोलेटिलिटी के ऊपर, बट इंप्लाइड वोलेटिलिटी का एक डायरेक्ट इफेक्ट नहीं पड़ता इंडिया विक्स के ऊपर। सो दैट इज द वन प्रॉपर्टी ऑफ इंडिया विक्स, राइट। इसी के साथ अगर मैं यहां पे आईवीज की बात करूं, ठीक है, अगर मैं यहां पे आईवीज की बात कर रहा हूं, तो सबसे पहले एक और इंडिया विक्स का एक और प्रॉपर्टी यहां पे मैं आपको बताना चाह रहा था, वो छूट गया था। इंडिया विक्स का अगर आप फ्यूचर्स के प्राइस से रिलेशन पूछेंगे, राइट, कि फ्यूचर्स के प्राइस से किस तरीके का ट्रेड करता है, सो नॉर्मली अगर आप देखोगे यहां पे जो आप चार्ट देख रहे हो, आपको जो ऑरेंज लाइन है या ग्रीन लाइन है, ये आपको शो कर रही है आपके फ्यूचर्स का प्राइस, राइट। एट द सेम टाइम जो रेड लाइन है दैट इज शोइंग यू इंडिया विक्स, राइट। अभी जब भी मार्केट में तेजी आती है, इंडिया विक्स में मैं बात कर रहा हूं, तो इंडिया विक्स मान लीजिए आपका बहुत ज्यादा इंक्रीज हो चुका है, सो एट दैट टाइम आपको प्राइस थोड़ा बेरिश साइड पे जाता हुआ दिखेगा,
बिकॉज मार्केट में प्रीमियम्स काफी ज्यादा महंगे हो चुके हैं, राइट। एंड यहां पे पुट की आईवीज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, बिकॉज जब भी मार्केट में रिस्क फैक्टर पैदा होता है, सो नॉर्मली ये डिनोट किया जाता है कि मार्केट में एक बेरिश मोमेंटम आने वाला है। सो वहां पे जो पुट राइटर्स होते हैं ये अपने प्रीमियम्स को बहुत ज्यादा इन्फ्लेट कर देते हैं, तो आपको पुट की आईवीज हमेशा ज्यादा बढ़ती हुई नजर आएगी। ओके, सो दैट इज वन ऑफ द थिंग कि अगर इंडिया विक्स आपका इंक्रीज हो रहा है तो उसी के साथ साथ जो आपका प्राइस होता है फ्यूचर्स का वो गिरावट की साइड संकेत करता है। सो आप यहां पे भी देख सकते हो, प्रीवियस एग्जांपल में हम यहां पे देख रहे थे कि जैसे ही इंडिया विक्स आपका गिरा है, करीबन 18 पे चल रहा था, तो 18 से गिर के ये आया 14 के आसपास। एंड इसी दौरान हमें दिखा जो प्राइस निफ्टी का 23,148 चल रहा था उसमें इजाफा आया करीबन 23,785 का। तो आप देख सकते हो किस तरीके से इंडिया विक्स एंड प्राइस एक इनवर्स रिलेशनशिप फॉलो करता है, यानी अगर इंडिया विक्स इंक्रीज हो रहा है तो प्राइस आपका वहां पे गिरता हुआ दिखाई देगा। अब बढ़ते हैं थोड़े से छोटे से सेगमेंट में, इंडिया विक्स को हमने डिस्कस किया, लेट्स टॉक अबाउट द इंप्लाइड वोलेटिलिटी। अब इंप्लाइड वोलेटिलिटी क्या होती है? तो इंप्लाइड वोलेटिलिटी की जब भी आप बात करते हो, स्क्रीन के ऊपर आपको दिख रहा होगा, आज की अगर 8 अप्रैल की हम बात कर रहे हैं तो 19.8 चल रही है, राइट। इंप्लाइड वोलेटिलिटी आपको बताती है कि मार्केट में फोरकास्टेड मोमेंटम कितना है। ओके, फोरकास्टेड मोमेंटम। अब फोरकास्टेड मोमेंटम की जब मैं बात करूं, सो फोरकास्टेड मोमेंटम मींस जो मोमेंटम मार्केट में आने वाला है, अभी मार्केट के अंदर नहीं है बट आ सकता है, राइट। अब आपको सुनते ही पता चल रहा होगा कि मैं फ्यूचर की बात कर रहा हूं। सो आपने बहुत सही समझा है, जब भी हम आईवी की बात कर रहे होते हैं सो इंप्लाइड वोलेटिलिटी मार्केट में प्रेजेंट नहीं होती, बट हम एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि इतनी ज्यादा वोलेटिलिटी आने वाले टाइम पे आ सकती है। सो आईवी इंप्लाइड वोलेटिलिटी इज नथिंग बट अ फोरकास्टेड मोमेंटम, जो हम सोच रहे हैं, यह भी मार्केट में नहीं है। अब ये आईवी अगर हम इसको प्रिडिक्ट कर रहे हैं, अगर हम इसको सोच रहे हैं, तो पहला क्वेश्चन आता है किस बेसिस पे सोच रहे हैं। सेकंड क्वेश्चन आता है कि अगर हम इसको प्रिडिक्ट कर रहे हैं फ्यूचर्स के टर्म्स में, सो ऐसा भी हो सकता है कि ये ना आए। सो द आंसर इज यस। ओके, सो दो चीजें हैं। तो पहली चीज, अगर हम इंप्लाइड वोलेटिलिटी की बात करें, जैसे मैंने बोला फोरकास्टेड मोमेंटम, सो यस ये अभी मार्केट में नहीं है, बट ये कैसे बनती है? सो ये बनती है ऑन द फेयर्स ऑफ राइटर। मतलब मैं इंप्लाइड वोलेटिलिटी को बोल सकता हूं कि ये और कुछ नहीं बट राइटर का डर है, राइट। अभी मान लीजिए एक राइटर को इंडिया विक्स इंक्रीज होता हुआ दिखता है, राइट। तो अगर वो इंडिया विक्स को इंक्रीज होता हुआ दिख रहा है, या फिर उसको लग रहा है कि मार्केट में कुछ इवेंट्स आ सकते हैं, जिस तरीके से ट्रम्प का रेसिप्रोकल जो टैरिफ्स थे उनका अनाउंसमेंट था, जिस तरीके से मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का भी अनाउंसमेंट होने वाला है रेट्स को लेके, तो इस तरीके के अगर इवेंट्स आ रहे हैं या फिर इंडिया विक्स इंक्रीज हो रहा है, तो वहां पे राइटर को ये देख के लगता है कि अब मार्केट में मोमेंटम आएगा। बिकॉज जब भी इवेंट आते हैं तो उस टाइम लोगों की खरीद और बिक्री ज्यादा होती है, राइट। तो मार्केट में इसका मतलब वॉल्यूम ज्यादा आएगा, मार्केट में एक्शन ज्यादा होने को दिखेगा, एंड दैट इज व्हेन राइटर को यह लगता है कि मार्केट में मोमेंटम आएगा, तो थोड़ा सा सेफ रहने के लिए, रिस्क को कम करने के लिए वो दूर के लेवल्स को बेचता है, राइट। राइटर का मेन मोटिव ही यही है कि मार्केट उसके लेवल्स को ब्रेक ना करे, राइट। मार्केट में मोमेंटम ना आए फिर भी चलेगा, बट एक राइटर के लिए उसके जो ब्रेक इवन पॉइंट्स है दैट इज वेरी क्रूशियल। बट बिकॉज अगर मार्केट उसके बियॉन्ड चले गया तो उसको अनलिमिटेड रिस्क वहां पे है। ओके, सो जब भी इस तरीके कुछ इवेंट आते हैं तो राइटर अपनी पोजीशंस को और दूर बना देता है। फॉर एग्जांपल अभी उसने रेंज को यहां पे बेचा था जब कोई इवेंट नहीं था, अगर उसको लग रहा है मार्केट में इवेंट आने वाला है तो वो दूर के रेंजेस को बेच देगा। सो नाउ मार्केट हैज दिस मच ऑफ मोमेंटम टू मूव, राइट। इतना स्पेस है उसके पास मूव करने के लिए, एंड दैट इज व्हेन आपके जो प्रीमियम्स है, जो मार्केट में ऑप्शंस के प्रीमियम होते हैं, वो महंगे हो जाते हैं, राइट। सो दैट इज योर इंप्लाइड वोलेटिलिटी। तो अगर आपको प्रीमियम्स बहुत ज्यादा दिख रहे हैं, सो इसका मतलब आज मार्केट के अंदर आईवीज बहुत ज्यादा है, राइट। एंड उतना ही ज्यादा प्रीमियम्स मार्केट में कलेक्ट करते हैं राइटर्स, बिकॉज उनको रिस्क ज्यादा है। तो जितना ज्यादा रिस्क है उस रिस्क को मिनिमाइज करने के लिए, या फिर एट द एंड उनको डिलीवरी भी लेनी पड़ सकती है, सो उस रिस्क को थोड़ा सा कम करने के लिए, न्यूट्रलाइज करने के लिए वो ज्यादा प्रीमियम ऑप्शन बायर से चार्ज करते हैं। सो आई होप आपका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट यहाँ पे आईवी को लेके क्लियर हो गया होगा। अभी एक और चीज की बात करेंगे, वी हैव आईवीपी एंड आईवीआर। आपको दिखता होगा आईवीपी होता है, कई बार आपने बहुत जगह देखा होगा, इंप्लाइड वोलेटिलिटी परसेंटाइल, एंड देन देयर इज इंप्लाइड वोलेटिलिटी रैंकिंग, राइट। हम दो चीजों की बात कर रहे हैं। क्या होता है, किस तरीके से ये चीज आपको हेल्प कर सकती है ट्रेड करने में। तो
आईवीपी एंड आईवीआर बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, बिकॉज अगर मैं आज आईवी को देख रहा हूं एंड अभी आपको आईवी देखते देखते थोड़ी सी 20 से नीचे जाती हुई दिख रही है, यानी 19.8 चल रही है, तो इसका मतलब अगर आईवी कम हुई है तो यहां पे जो राइटर का डर है वो भी थोड़ा सा कम हुआ होगा, तो आईवीज आपको थोड़ी सी डाउन जाती हुई दिखी होंगी, राइट। दैट इज द फर्स्ट थिंग। तो ये मैंने आपको अभी लाइव मार्केट में दिखा दिया। अभी मैं यहां पे बात कर रहा था आईवीपी की और आईवीआर की। अब अगर मैं आपसे पूछूं, जस्ट अ क्वेश्चन, आप इसका आंसर कमेंट सेक्शन पे भी दे सकते हो, जितने भी लोग अभी लाइव पे यहाँ पे बने हुए हैं। सो अगर मैं यहां पे बोल रहा था कि इन केस अगर मेरा आईवी अभी 19.8 चल रहा है, राइट, एंड आई डोंट नो कि इससे पहले कितना कितना आईवी था, बिकॉज मैं इतना क्लोजली मॉनिटर नहीं कर रहा हूं आईवी को। सो मुझे कैसे पता चलेगा कि आज का जो आईवी है, जो इंप्लाइड वोलेटिलिटी है, वो बहुत ज्यादा है या बहुत कम है, राइट। दैट इज द क्वेश्चन जो हमारे सामने आता है। सो अगर मुझे पता चल जाए कि मेरे लास्ट जितने भी इंप्लाइड वोलेटिलिटी थी पिछले एक साल में, जितनी भी मैंने हर दिन आईवीज यहां पे देखी हैं, उनकी कंपैरिजन में आज की आईवी कितनी है, तो मैं उसको इजीली पता लगा पाऊंगा कि आज की आईवी अच्छी है या बुरी है, राइट। जब भी हमें किसी की परफॉर्मेंस को कंपेयर करना होता है तो हमें पास्ट डेटा चाहिए। अगर पास्ट डेटा नहीं है, सो वी विल नॉट बी एबल टू कंपेयर द परफॉर्मेंस ऑफ टुडे, राइट। तो इसी दौरान अगर मैं आज की आईवी 19.8 ट्रेड कर रही है, तो मैं इसको कंपेयर करूंगा विद द प्रीवियस आईवी, जितनी भी मेरी लास्ट एक साल की आईवी है, मैं उससे यहां पे कंपेयर कर रहा हूं। सो आप देख सकते हो आईवीपी क्या होता है। सो देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ परसेंटाइल, जैसे हम परसेंटेज की बात करते हैं, राइट। परसेंटेज मतलब क्या होता है। सो इन केस मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू इसको समझाता हूं। नाउ एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम अगर मेरा आईवी जो है या फिर आप परसेंटेज की बात करो, फॉर एग्जांपल 80% की मैं बात कर रहा हूं। सो 80% मुझे बताती है कि दैट इज व्हाट आई हैव स्कोर्ड, राइट, या फिर मेरी परफॉर्मेंस को दिखाती है। बट अगर मुझे उसी परफॉर्मेंस को कंपेयर करना हो बाकी लोगों के साथ, सो वहां पे कॉन्सेप्ट आता है परसेंटाइल का, राइट। सो अगर मैं बोलूं कि इंप्लाइड वोलेटिलिटी का जो परसेंटाइल है निफ्टी का, दैट इज 96, इसका मतलब 96% ऑफ द टाइम्स जो मार्केट है, मार्केट में आईवी है, वो आज की आईवी से नीचे रहती है। ओके, एक बार फिर से मैं आपको बताता हूं। अगर 96 परसेंटाइल आईवीपी दिखा रहा है, ओके, आईवीपी इज 96 परसेंटाइल, इसका मतलब 96% ऑफ द टाइम्स, मतलब करीबन 96 दिन, अगर मैं टोटल दिन 100 मान लूं, तो 96 दिन जो इंप्लाइड वोलेटिलिटी थी वो कम थी आज की वोलेटिलिटी से, राइट। इसका मतलब सिर्फ 4 दिन ही इंप्लाइड वोलेटिलिटी ज्यादा थी किससे, जो वोलेटिलिटी आज है। यानी मैं कंपेयर कर सकता हूं कि टोटल एक साल की वोलेटिलिटी में मेरी जो वोलेटिलिटी है वो 96 नंबर पे स्टैंड करती है, और यू कैन से 97 नंबर पे, बिकॉज 96 आईवीज उसके नीचे है। सो इसका मतलब कि आज की आईवी बहुत ज्यादा अच्छी है। 100 में से अगर 97 की पोजीशन पे है, इट मींस कि आईवी बहुत ज्यादा है। एंड अगर आईवी यहां से ज्यादा है, सो अब यहां पे दो चीजें आती हैं। अब हम यहां पे पढ़ने वाले हैं इंप्लाइड वोलेटिलिटी की प्रॉपर्टीज, राइट। सो गाइस बहुत ध्यान से देखिएगा, इंप्लाइड वोलेटिलिटी की दो प्रॉपर्टीज होती है। पहली प्रॉपर्टी जो आईवी की रहेगी, दैट इज कि इंप्लाइड वोलेटिलिटी हमेशा एक रेंज के ऊपर मूव करता है। इट मींस आपको यहां पे ये व्हाइट लाइन दिख रही है, दैट इज योर आईवी, राइट। तो पहले तो आपको इस इंप्लाइड वोलेटिलिटी को अगर आप ब्लू लाइन से कंपेयर करो तो आपको एक डिफरेंस यहां पे नजर आएगा। अब वो व्हाइट लाइन और ब्लू लाइन के बीच में आपको एक डिफरेंस बहुत इजीली नजर आ जाएगा, दैट इज अगर आप ब्लू लाइन को यहां पे चार्ट के ऊपर देखते हो, ठीक है, तो ब्लू लाइन आपका ट्रेंड कर रही है, राइट। तो करीबन यहां से और यहां तक इसने पॉजिटिव साइड पे ट्रेंड किया, एंड देन पॉजिटिव साइड से नेगेटिव साइड पे ट्रेंड किया। सो दिस इज योर फ्यूचर्स प्राइस। तो प्राइस हमारा हमेशा ट्रेंड करता है, या तो पॉजिटिव साइड पे ट्रेंड करेगा और इधर इट विल ट्रेंड इन द नेगेटिव साइड। बट अगर आप व्हाइट लाइन को यहां पे देखोगे तो पिछले एक साल में ये व्हाइट लाइन एक ही आप बोल सकते हो एक्सिस पे मूव कर रही है, राइट। सो करीबन अगर ये हॉरिजेंटल चल रही है तो ये उसी हॉरिजेंटल लाइन पे चल रही है। यस, बीच बीच में इसमें स्पाइक्स आ रहे हैं, बट अगेन स्पाइक के बाद वापस ये व्हाइट लाइन उसी रेंज पे गिर जाती है वापस। तो यहां से मैं दो चीजें के ऊपर बात कर सकता हूं। पहली प्रॉपर्टी इंप्लाइड वोलेटिलिटी की क्या रहेगी? पहली प्रॉपर्टी रहेगी कि मार्केट में जो आईवी होती है, इंप्लाइड वोलेटिलिटी होती है, वो इंप्लाइड वोलेटिलिटी रेंज में मूव करती है, राइट। दूसरी प्रॉपर्टी जो इंप्लाइड वोलेटिलिटी होती है, ये हमेशा स्टिकी टू बॉटम रहती है। स्टिकी टू बॉटम मतलब कि अगर इंक्रीज हुई है या फिर स्पाइक आया है तो अगेन फॉल करेगी। तो आप देख सकते हो कल के दिन इंप्लाइड वोलेटिलिटी वाज ऑफ 25.29, बहुत तेज थी। तो आज के दिन गिरावट देखने को मिली 19.8। सो दिस इज द टू प्रॉपर्टीज ऑफ आईवी।
पहली रेंज में मूव करेगी एंड सेकंड खुद को सेल्फ करेक्ट करेगी, यानी हमेशा बॉटम पे आने की कोशिश करेगी। तो इसी का फायदा यहाँ पे राइटर्स उठाते हैं। जैसे ही किसी इवेंट डे पे आईवीज बहुत ज्यादा लगती है, सो एट दैट टाइम काफी इंपॉर्टेंट होता है कि वहां से आप आईवी को शॉर्ट करो, ठीक है, यानी शॉर्ट के सौदे लो, बिकॉज आईवी कम होगी तो आपका प्रीमियम यहां पे कलेक्ट होगा एज अ राइटर। अगर एज अ बायर आप ट्रेड कर रहे हो तो तब भी को आईवी को देखना बनता है, बिकॉज अगर इंप्लाइड वोलेटिलिटी बॉटम पे है, राइट, तो इसका और कोई भी इवेंट नहीं है, तो इसका मतलब मार्केट में अब आईवी जो है काफी डाउन है और यहां से आईवी इंक्रीज हो सकती है, और इंक्रीज होगी तो आपको वहां पे प्रीमियम्स का बेनिफिट मिल सकता है एज अ बायर। सो गाइस, दिस वाज द कॉन्सेप्ट अबाउट इंप्लाइड वोलेटिलिटी। आई होप आपको पसंद आया होगा। इनकेस अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप लोग उसको सेंड कर सकते हो, एंड ऑल्सो वी हैव द सपोर्ट नंबर ऑफ कॉन्टैक्ट एंड ईमेल आईडी, तो वहां पे भी सेंड कर सकते हो। सो थैंक यू सो मच। दिस वाज द कॉन्सेप्ट अबाउट इंप्लाइड वोलेटिलिटी।